Good morning. Ninth standard. Book name Moments. Supplementary lesson number in the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में ये कहानी है कि राजा भी मूर्ख था और मंत्री भी मूर्ख था। इससे पहले क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। जैसे संसार में दूसरे राजाओं के नियम कायदे कानून थे, उनसे वो अलग बनाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, डे इनटू नाइट। इसलिए जो काम दिन में होता है उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में वो काम रात को होगा और रात को जो काम होता है वो दिन में होगा। इट मीन्स कि किसान भी रात को काम करेंगे, दुकानें भी रात को खुलेगी, स्कूल वगैरह वगैरह भी रात को खुलेंगे। दिन में छोटे से छोटे जानवर को लेकर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो उन्होंने इस प्रकार का आदेश अपने राज्य में दिया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने कहा रात को सभी जागेंगे। टिल देयर फील्ड, खेत में काम करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, शाम होने के बाद। गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और ज्यों ही सूर्य निकलेगा सभी अपने बिस्तर में चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पुनिश्ड विद डेथ। यदि कानून की पालना नहीं की उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने वैसे ही किया जैसा राजा, तो उसी प्रकार उसकी पालना होती है। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलीटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री ने ये जो कानून पास किया इसकी सफलता को लेकर बड़े खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और डिसिपल्स मीन एक शिष्य उस शहर में आए। यहाँ क्या देखा, इससे आगे स्टोरी में आप सुनोगे कि एक चोर किसी के घर में चोरी करने गया और सामान चुराकर जो ही वो बाहर निकलने लगा तो दीवार उसके ऊपर गिरी और मिर गया। अब उसके भाई ने राजा की अदालत में मुकदमा दायर किया कि मेरा भाई एक नेक कार्य करने गया था, अर्थात चोरी करने गया था, और वो दीवार गिर गई, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेवारी है वो मुआवजा दे। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन मकान मालिक को जब पकड़ कर लाया गया तो उसने कहा इसमें मेरा दोष नहीं है, जिसने ये दीवार बनाई है उसका दोष है। यदि दीवार मजबूत बनाता तो इस पर गिरती ना। अब उस मिस्त्री को लाया गया। मिस्त्री ने कहा कि मैं जब दीवार बना रहा था तो एक लड़की किसी सुनार की दुकान पे आ जा रही थी। उसके पाँव की आवाज़ और झनकार की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ, तो दीवार कमज़ोर बनने का कारण मैं नहीं हूँ, वो लड़की है। और जब उस लड़की को बुलाया गया अदालत में तो उसने कहा कि एक सुनार जो रोज़ाना मैंने कुछ आभूषण बनाने थे तो रोज़ाना चक्कर लगवा रहा था, तो उस सुनार की गलती है, मेरी नहीं है। अब उस सुनार को बुलाया गया तो सुनार ने कहा कि एक अमीर आदमी ने गहने बनाने थे, उसका बहुत बड़ा दबाव था, इसलिए मैं लड़की को कभी आज और कभी कल कहता था, इसलिए वो उस अमीर आदमी की गलती है। अब जो अमीर आदमी था जिसने गहने बनाने के लिए सुनार को ऑर्डर दिया था वो हो इसी मकान मालिक, यानी कि जिसके घर की दीवार गिरी थी। अब जो मौजूदा वक्त में व्यक्ति है उसके पिता थे। तो राजा ने आदेश दिया क्योंकि पिता का सब कुछ बेटे को आ जाता है, तो पिता की गई गलती बेटे को फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन उसमें एक कानून था कि फांसी का जो फंदा है वो उस व्यक्ति के गले में फिट आना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा हमने गुरु और शिष्य की बात की थी। गुरु और शिष्य ने जब देखा तो गुरु कहने लगे कि ये मूर्खों का देश है, यहाँ कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन शिष्य ने देखा कि उस राज्य में एक डड्डू से, यानी एक पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। गाय का मूल्य भी एक डड्डू था, भैंस का मूल्य एक डड्डू था, टीवी का मूल्य एक डड्डू था, मोबाइल का मूल्य एक डड्डू था, या खाने पीने की चीज़ एक डड्डू, यानी कि कोई भी ऐसा सामान जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक डड्डू थी। तो गुरु ने देखा कि ये मूर्खों का राज्य है, इन्हें राज चलाना नहीं आना, और इस राज्य में यदि रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अंत में जो फांसी का फंदा था वो शिष्य रह जाता है, आनंद लेता है वस्तुओं का, और का उसके गले में फिट आता है। तो उस नियम के अनुसार कि इस शिष्य को फांसी पे चढ़ाया जाए। उस डिसिपल ने कहा कि मैंने किया क्या है? कहने लगा हमारे देश के कानून है कि जिसके गले में ये फंदा आएगा वही जाएगा। और शिष्य ने उस गुरु को याद किया और गुरु प्रकट हुआ और गुरु ने राजा के कान में कहा कि फांसी शिष्य को नहीं, मुझे पहले दें। शिष्य ने कहा गुरु को नहीं, मुझे पहले दें। लेकिन राजा ने सोचा कि ये दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा सोचते हुए कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा।
अब राजा और मंत्री ने सोचा कि अब वो मृत्यु के नज़दीक है, क्यों ना फांसी पर लटक जाएं, तो वो दोनों फांसी पर लटक जाते हैं। इस प्रकार उस राज्य की तकदीर फिर खुल जाती है एक गुरु और शिष्य के कारण। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य, ये इस कहानी में बताया गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।